ओके, अब स्टार्ट करो। हाँ, फर्स्ट होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट। तो टाइप कर दो ना। हाँ, हम टाइप भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, दोनों चीज। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर कोई मान लो कि फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग वेबसाइट बनाते हो, मतलब कि कोई क्लॉथ हो उसको तुमको सेल करना है। तो वो जो सेल करना है तो पहले तुमको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट कि तुम वो क्लॉथ दिखाओ, वहाँ पे तुम्हारी वेबसाइट पे वो क्लॉथ दिखेगा। उस क्लॉथ का नाम होगा, प्राइस होगा, फिर उसकी फंक्शनैलिटी होगी। फंक्शनैलिटी इट मीन्स कि अ, वो टाइप्स कौन सा है, कॉटन है, ब्लेंड है, कॉटन ब्लेंड है, या फिर मिक्सिंग इस टाइप का। तो फंक्शनैलिटी हो गया उसका, फिर उसका प्राइस हो गया, वो हो गया, ठीक है। फिर उसको, अब उसको कोई व्यू कर सकता है, सिर्फ ओनली फॉर व्यू। व्यू कर लिया, अब उसको अगर पसंद आ रहा है तो वहाँ पे बटन भी होना चाहिए, ऐड टू कार्ट या फिर विश लिस्ट करने का। जो तुम अगर फ्लिपकार्ट अगर देखोगे तो वो पूरा तुमको एक वैसा ही वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ड करे। अगर वो कार्ड में ज्यादा हो चुक मतलब कि ज्यादा अगर भर जाता है वो कार्ड, या फिर किसी को नहीं लेना है, इन फ्यूचर उसको डिलीट करना है, तो वहाँ पे डिलीट करने का भी ऑप्शन हो, उस प्रोडक्ट को डिलीट कर दे। और अगर किसी को चाहिए तो बाय नाउ का भी एक बटन हो और वो बाय नाउ भी करे। और जैसे ही बाय नाउ करे तो तुम्हारा एक पॉपअप करके बॉक्स खुले, आपका प्रोडक्ट मतलब कि शिपमेंट हो चुका है या फिर योर प्रोडक्ट इज सक्सेसफुली डन, आपका मतलब कि अंडर वे में है, इस तरह से मैसेज प्रिंट हो। तो ये पूरा प्रोसेस करके दिखाना है। तो ये हो गया क्लॉथिंग वेबसाइट। और उसी में जो ई कॉमर्स ये जो बनाओगे, इसके अंदर दो पार्ट रहेगा। ये तो एक हो गया कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ का दी, तुमको किसी चीज का फूड का ही बनाना हो तो वो भी ई कॉमर्स में ही चला जाता है, ठीक है। तो फूड वाले में वो चीज नहीं करना है। बट अगर कोई क्लॉथ का चूज करते हो तो उसमें एक और सेक्शन रहेगा, ग्रोसरी सेक्शन। और ग्रोसरी में भी सेम थिंग करना है जो कि मैंने क्लॉथ में बताया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, फर्स्ट प्रोजेक्ट समझ में आ गई। देखो, यहाँ इसमें किसको क्लॉथिंग डाउट है? क्लॉथिंग का कर सकते हो, ग्रोसरी का तुम किसी भी चीज का बना सकते हो। नाम तुम सोच लो, नाम तुम्हारे ऊपर है। तुम यूट्यूब यूट्यूब या कहीं से भी ये देख आइडिया ले सकते हो, या तुम किसी को क्लोनिंग ही कर सकते हो। तुम फ्लिपकार्ट उठा लो, अमेजोन उठा लो। अगर ग्रोसरी में तुम देखोगे, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, ऐसा बहुत सारा है। तुम उन लोगों को उठा लो। उनका टू कॉपी नहीं करना है, बट उनके वेबसाइट को देख करके तुम वहां से आइडिया ले सकते हो कि उन लोगों ने अपने वेबसाइट में क्या क्या यूज किया है, क्या क्या फीचर यूज किया है, उन लोगों ने अपना क्या क्या प्रोडक्ट डाला है। एक बार एनालिसिस कर लो और उनका देख करके तो तुम किसी भी अति का, या तो तुम खुद का आइडिया लगाओ, और नहीं तो किसी भी अति वेबसाइट प्लेटफॉर्म को लेकर के उनके आइडिया को तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये हो गया। और फर्स्ट थिंग हमसे क्या बोलने वाले थे, यूआई पे बेटर ध्यान देना, मतलब कि हाँ, हम ये बोलना चाह रहे थे कि मेरा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, माइस्क्वेल, PHP, ये जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं, हम लोग जो भी पढ़ाए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने चाहिए। सारी चीज हमको दिखने चाहिए। जावास्क्रिप्ट का भी रोल होना चाहिए, HTML CSS का तो रोल दिखेगा ही, PHP का तो रोल दिखना ही दिखना है। बैकएंड के लिए अगर यूज करोगे तो, बैकएंड नहीं करोगे तो पीएचपी का बहुत ज्यादा मैंने कोड हो जाएगा। देखो, और एक चीज और होता है यहाँ पे। एक चीज और होता है कि तुम कम फोकस करो अति में। डायनेमिक वेबसाइट का एक बेनिफिट ये भी होता है कि तुम्हारी कम फोकसिंग होती है अति पे। तुमको कम से कम फोकस करना पड़ता है उसके अति पे, कोड राइटिंग पे। एक कोड तो तुम एक बार लिख दिए, हाँ, तुम्हारे ज्यादा यूआई वहां पे, यूआई पे काम करना इजी हो जाता है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि जाओ 100 प्रोडक्ट का तुम अति लिस्ट तैयार करोगे, तुम उसको लिस्ट लिखोगे कि उसको स्टाइलिंग करोगे, और वहीं तुमने अगर उसको डायनेमिक कर दिया, तो अब तुमने एक छोटा सा कोड लिख लिया, तो अब तुम ज्यादा टाइम दे पाओगे यूआई यूएक्स को स्टाइल करने में। ओके राहुल। तो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, हम लोगों ने बताया आर्टिफिशियल के थ्रू, तुम लोग को जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया ड्यूरिंग फुल स्टैक कोर्स, वो सारे कॉन्सेप्ट यूज होने चाहिए, सारे दिखने चाहिए कि हाँ वो मैं हम लोग जो भी पढ़ाए हुए हैं वो दिख रहा है। और वेबसाइट अगर आपका यूआई अच्छा नहीं होगा, फंक्शनलिटी अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो फ्लॉप कर जाएगा, लाइक अमेजोन और और फ्लिपकार्ट। मैंने बता ही दिया है कि फॉर 21 कि ये हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा एग्जीबिशन, इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक एग्जीबिशन रखें, जिस एग्जीबिशन में तुम लोग में से जिसकी भी प्रोजेक्ट अच्छी रहेगी, वो हम प्रॉपर्टी एनालिसिस होगा, सबका अथी में होगा। जिसकी भी प्रोजेक्ट अच्छी रहेगी, उन्हें तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। टॉपर्स का टैग लगेगा ही उनके अथी पे, टॉप 3, टॉप 1, टॉप 2 जो भी था, वो लगेगा ही लगेगा। और उसके अलावा उन्हें कुछ हो सकता है कि कुछ प्राइजेस भी उन्हें मिले। जिनकी प्रोजेक्ट अच्छी रहेगी, तो हो सकता है सॉरी। उन्हें अति में सर्टिफिकेट के अलावा कुछ प्राइजेज मिले। और वो प्राइजेज मैं नहीं देने जा रहा, हो सकता है कि तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे
एचओडी दे, प्रिंसिपल सर दे सकते हैं, तो उन लोगों के हाथ से हो सकता है कि तुम्हें वो मिले। तो इस कारण देखो, कोशिश करना है अपना प्रोजेक्ट में जितना तुम फोकस लगा सकते हो उतना लगाओ। तुमने जो चीज प्राइस प्राइस एटीपीएलसी की ही तरफ से होगा, हाँ, बट वो बट जो वो तुमको तुम्हारे थी। हैंड ओवर करेंगे, हाँ, हैंड ओवर करेंगे, तो लाइक अगर प्रिंसिपल सर फ्री रहते हैं तो प्रिंसिपल सर देंगे, या फिर हमारे फैकल्टी अगर फ्री रहते हैं तो वो देंगे। हाँ, ये नहीं ठीक है, है, वो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन। लेवल पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि सब कुछ वो रहेगा एटीपीएलसी की तरफ से, पूरा स्पॉन्सर एटीपीएलसी करेगी। बट वो तुम्हारे कॉलेज के ऑफिशियल लेवल पे होगा, ताकि तुम्हें एक ये रहे कि हाँ, ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है वो ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि तुम एक थर्ड पार्टी है। वी आर नॉट थर्ड पार्टी। हम तुम्हारे कॉलेज से कनेक्ट करके कॉलेज के बिहाफ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये चीज है अतुल, कि एक तुम्हारा थी। बारी बारी से कर लेते हैं डिस्कशन। पहले प्रोजेक्ट का चल रहा है, प्रोजेक्ट का बता देते हैं, फिर एग्जीबिशन का क्या रूल होगा वो अभी हम फिर से भी बता देंगे। तो पहला ये मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया जो क्लॉथिंग का और ग्रोसरी का। ठीक है, इसमें दो सेक्शन है, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो। बट हाँ, एक काम करना, ग्रुप में एक फॉर्म भेज देंगे, या फिर तुम लोग खुद से बता देना कि कौन सा प्रोजेक्ट चूज किए हो। किसी का कोलैप्स नहीं करना चाहिए, और अगर किसी का कोलैप्स कर रहा है, यानी कि अगर कोई मल्टीपल, अगर कोई दो बंदा या बंदी चूज कर रहे हो सेम प्रोजेक्ट, तो उसका यूआई अलग होना चाहिए। कॉपी पेस्ट हम जब टास्क चेक कर रहे थे, तुम लोग का टास्क, तो बहुतों का देखें, एक दो का देखें कि सब कोई कॉपी पेस्ट किया हो, एक दो बंदा का देखें कि वो दोनों कॉपी पेस्ट किया हुआ है सेम टास्क। तो ऐसा नहीं करना, नहीं तो फिर डिस्क्वालीफाई तो होना ही होना है। वो तो हम करेंगे ही। अभी पता नहीं कि उसका रूल्स क्या होगा एग्जीबिशन का, क्योंकि जब इतना मेहनत किए हैं तो उतना तो कर ही सकते हैं, और ऐसे ही टॉप 3 को तो बताएंगे हम क्या, प्राइज देने भेज ही चाहिए। देंगे, एक बना करके भेज दिया जाएगा। हाँ, वो भेज देंगे, अभी डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अभी दोनों बैच मेरे सामने है। हाँ, दूसरा प्रोजेक्ट राहुल। दूसरा, दूसरा तो वो जो एक हम फूड लोग डिस्कस ऑर्डरिंग। किए थे ना। फूड ऑर्डरिंग। हाँ, फूड फूड ऑर्डरिंग तो है ही। फूड ऑर्डरिंग का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। तुम लोग अगर जोमेटो अगर चलाए होगे, जोमेटो स्विगी, तो दोनों ही ई कॉमर्स के अंदर ही आएगा। तो बट ये दोनों का यूआई अलग हो जाएगा, तो ये सारा चीज फीचर्स होगा। अलग अलग हो तो ये जाएगी। भी, फीचर्स अलग हाँ, अलग हो जाएगी। फीचर्स अलग हो जाएंगे थोड़े। तुम लोग थोड़ा अपने से भी एक्सप्लोर कर लेना, कि मतलब कि तुम्हारे पास तो जोमेटो है, स्विगी है, उन लोगों को एक्सप्लोर करके देखना कि उसमें क्या क्या चीज फीचर होता है, कैसे क्या करता है। फिर अपना एक्सप्लोर करना कि हम हाँ, क्या नया कर सकते हैं थोड़ा। और किसी के पास अगर अपना, मतलब कि हम बताए थे ना स्टार्टिंग में कि देखो क्या बोलते हैं क्रिएटिविटी उसको? हमेशा यहाँ पे रहेगी। अगर कोई अपना खुद का क्रिएटिविटी दिखाता है, उनको ज्यादा मार्क्स मिलेगी। अगर जब एग्जीबिशन होती है, तो अगर जिन्होंने अगर इन कंपेरिजन टू एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज करने के बजाय अगर खुद की क्रिएटिविटी से कुछ बनाई है, तो वहां पे ऑफ कोर्स उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखो, हाँ, हम ये बोल रहे थे कि रियल लाइफ बेस्ड, मैंने पहले ही प्रोजेक्ट डिस्कस किया था कि अगर तुम लोग रियल लाइफ बेस्ड से बनाते हो तो वो सबसे बेटर होगा। ठीक है, बट ये हम लोग अपने साइड से दे रहे हैं तुम लोग को। अगर किसी बच्चे को आइडिया नहीं आ पा रहा है, तो वो ये लोग ये प्रोजेक्ट कर सकते हो। बट अगर किसी को खुद से आइडिया आ रहा है कि हम ये कर सकते हैं, तो दैट इज बेटर। हाँ, ये हमारा ठीक है, सिर्फ तो एग्जाम्पल है, तीसरा बट बता ऐसा दो। नहीं कि ये तुम कर, इसके अलावा तुम कुछ भी उठा सकते हो अपना। हाँ, लेकिन कुछ भी हम्म उठाओगे तो उसमें फिर वैसा होना चाहिए कि हम उसमें उस प्रोजेक्ट में दिखना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाया। ये नहीं कि तुम एक छोटा सा सेक्शन लेकर के बना दी। अभी मैंने मेजर प्रोजेक्ट देखा था एचटीएमएल का, एक पेज का प्रोजेक्ट कोई बना रहा है। अब पूरा तुम एचटीएमएल एंड सीएसएस पढ़ करके कोई एक पेज का प्रोजेक्ट बना रहा है, तो वो क्या कंसिडरेबल होगा वहां पे? वो क्या दिखा रहा है? उसका मतलब हमने तुम्हें एंकर नहीं बताया। अगर तुम एक ही पेज पे रह जा रहे हो, इसका मतलब रह गया कि हमने एंकर नहीं बताया। तुम उसमें टेबल्स नहीं यूज कर रहे हो, इसका मतलब हमने टेबल्स नहीं बताया यूज करना। तो अगर जब वो देखो, एक, हाँ बोल। हाँ, सबके सामने ये प्रेजेंट होगा, तो कोई भी बल्गर वेबसाइट मत बना देना, जैसे कि शादी.com, चैट ये वगैरह, वैसा सब कुछ भी मत बनाना। नहीं, मतलब थोड़ा सा थी नहीं करना। ऑफिशियल टाइप का हो। तुम सोशल मीडिया भी हम्म बना सकते हो। चाहो तो तुम फेसबुक उस बुक का यूज करके खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो। तो इस सब टाइप का आइडिया। अब मैट्रिमोनियल साइट कोई उठा करके ले आया, कोई कुछ भी बना लिया, उस सब टाइप का मत बनाना। जो एक थोड़ा लगे कि हाँ, एक ऑफिशियल लेवल पे हम प्रेजेंट कर सके, तो ऐसा कुछ बनाओ। अब कोई मैट्रिमोनियल बना लिया, कोई और कुछ का बना लेगा, कोई कोई ऐसी का बना लेगा। अब हम ही लोग के बैचमेट्स बहुत सारे किए हुए थे, जो ऐसे ऐसे ई कॉमर्स का बनाए थे, उसमें ऐसे ऐसे इमेज उन लोगों ने डाल दिया था, जो इमेज आती हम दिखा नहीं सकते हैं। तो इमेज भी यूज करना, तो कोशिश करना कि इमेज ऐसा हो कि तुम्हारा एक वेबसाइट प्रोफेशनल लगे। तो हम्म।
बस ये चीज है। तीसरा तो जो हम लोग डिस्कस किए थे वो, कौन सा? जो सर कुछ बताया था सर वाला। अच्छा हाँ, एक देखो तीसरा हमारा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि देखो ये हम लोग के टाइम में मिला था बट हम लोग बनाए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे तुमको क्या है, यहाँ पे क्या हो कि सारे थी में किसी मान लो एक कॉलेज को, तुम अपने कॉलेज के लो, अपने ही डिपार्टमेंट के ले लो, अपने इस अति प्रोजेक्ट में हो सकता है कि तुम्हारा अपने ही अभी बैच को तुम एक एक बैच को लेकर के बना सकते हो, बाद में हम चाहे तो इसको स्केल अप कर सकते हैं। बट अभी क्या होगा, इस इसमें क्या क्या फीचर्स होगी, पहला तो एक डैशबोर्ड रहेगा, एक डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पे तुम्हारा अलग अलग सेमेस्टर्स दिखेगा, कि आपको कौन से सेमेस्टर का थी है, आपको कौन से सेमेस्टर का थी करना। यहाँ पे अपना कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, इस डैशबोर्ड पे फीचर क्या रहेगी, पहला तो रहेगा ऐड प्रोजेक्ट, फिर अति दूसरा रहेगा कि तुम अपने ऐड प्रोजेक्ट के अंदर क्या रहेगा, एक फॉर्म तुम डाल दिए, फॉर्म डाल दिए जहाँ पे फॉर्म में तुम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर जाकर के वहां पे अपना प्रोजेक्ट का नाम बता रहा है, प्रोजेक्ट का नाम बताने के बाद फिर बताएगा कि हाँ उस प्रोजेक्ट में वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, फिर उसका क्या एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट वो मेंशन कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट उसमें प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट के बाद हो सकता है कि तुम ये चीज है, फिर अपना तुम मेंटर वहां सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो मेंटर के लिए तुम दो काम कर सकते हो, या तो तुम मैनुअली मेंटर मारो, और नहीं तो दूसरा तुम क्या कर सकते हो, तुम डेटाबेस में सारे टीचर्स का नाम स्टोर कर दो, और वो वहां पे क्या करे, सेलेक्ट के अंदर में वो तुम कॉल कर सकते हो, सेलेक्ट के ऑप्शन, तो तुम वो अपना मेंटर मेंशन करे कि हमको कौन सा मेंटर लेना है, वो कौन सा मेंटर लेना है, तो ऐड प्रोजेक्ट, फिर ऐड टीम मेंबर्स, कि अब होगा क्या कि तुमको अपना टीम मेंबर्स ऐड करना है, तो उसमें टीम मेंबर्स ऐड करने के लिए, तो ये टीम ऐड जैसे ऐड टीम मेंबर्स किए, तो तुम्हारे सामने क्या होगा, एक लिस्ट आएगा, एक लिस्ट आएगा तुम्हारे सारे बैचमेट्स का, तुम्हारे सारे बैचमेट्स की लिस्ट आएगी कि हाँ तुम किसको अपने टीम में रखना चाह रहे हो, तो अपने टीम में किसको रखना चाह रहे हो उसको तुम ऐड कर सको। फिर अब उसके बाद होगा क्या, इस पे तुम्हारा अपना, कि तुम अपने प्रोजेक्ट का पीपीटी अपलोड कर सको, अपलोड प्रोजेक्ट पीपीटी। प्रोजेक्ट लीडर भी तो, सॉरी मतलब वो प्रोजेक्ट मेंटर भी तो चूज करने का होगा ना एक ऑप्शन। इसी में ना, तो ऐड प्रोजेक्ट वाले में ही ना, हम्म ऐड प्रोजेक्ट डिटेल्स जो करेगा, ऐड प्रोजेक्ट डिटेल्स हम्म के ही टाइम में वो ऐड प्रोजेक्ट डिटेल्स के ही टाइम में वो सेलेक्ट कर लेगा ना। हम्म। देखो यहाँ पे ये मतलब, ये जो वेबसाइट तुम्हारा है ना, ये जो तुम अगर बनाओगे ना, तो अगर सर को अच्छा लग गया ना, तो सर तुमसे ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं। हाँ, मतलब ये ये अगर तुम्हारे तुम्हारा जो कॉलेज सेवन, लेवल पे, ये देखो हम लोग को मिला हुआ था बट हम लोग नहीं कर पाए थे, ये हम लोग को अपने ही प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। सर ने दिया हुआ था, कि उस समय अगर ये तुम बनाते हो, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट ये अच्छा लगता है, तो मैं बता दूं कि ये सीएससी डिपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट को यूज कर सकती है तुम्हारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, तुम्हारे आने वाले टाइम में तुम्हारे सीनियर्स होंगे, उन लोगों को हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जाए। आगे हम इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स बताएंगे, बट अभी है कि तुम इतना काम पहले कर लो। मैंने अपलोड प्रोजेक्ट पीपीटी, यहाँ पे अपलोड प्रोजेक्ट पीपीटी करोगे, तो यहाँ मैंने फाइल अपलोड करना तुम्हें सिखाया है। देखो मैंने जो भी चीज हो सकता है ना, सब कुछ मैंने सिखा दिया है तुम्हें। यहाँ पे अपलोड प्रोजेक्ट पीपीटी, कि तुमको यहाँ पे एक फॉर्म दे दिए, जहाँ पे हम बोले कि आप अपना क्या करो, पीपीटी अपलोड करो प्रोजेक्ट का, यहाँ अपने अपनी प्रेजेंटेशन की पीपीटी अपलोड करो, तो ये पीपीटी अपलोड करने के लिए मैंने लास्ट क्लास फाइल अपलोडिंग बताया था, तो फाइल अपलोडिंग, तो ये यहाँ पे तुम डैशबोर्ड उसके बाद दूसरा क्या होगा, इस पे पहला डैशबोर्ड हो गया, दूसरा यहाँ पे रहेगा कि व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स। अब इसमें जो भी अधिक प्रोजेक्ट्स जिसने अधिक दिया, उसके एब्स्ट्रैक्ट को कोई भी चाहे तो देख सकता है, हाँ कौन क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके मेंटर कौन है, वो देख सकते हैं। लास्टली उनके पीपीटी को, व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स एंड पीपीटी, ये हो गया। तीसरा तुम इसमें लॉगिन डाल सकते हो, अब इसमें लॉगिन फीचर डालोगे, कि हाँ अब ये रहेगा कि लॉगिन करके ये डैशबोर्ड तो हर किसी को के लिए अलग अलग होगा, तुम्हें लॉगिन करोगे तुम्हारा डैशबोर्ड अलग पे अलग होना चाहिए, तुम अपना प्रोजेक्ट ऐड करोगे, कोई दूसरा और लॉगिन करेगा तो उसका वो अपना ही ऐड करेगा, तो ये लॉगिन फीचर। तो ये तीन प्रोजेक्ट है जो हमारे एंड से है, इसके अलावा तुमको अगर कोई प्रोजेक्ट है तो तुम डिस्कस कर सकते हो, किसी को कुछ पूछना है इसके लिए। देखो प्रोजेक्ट जो भी जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो
सब फैकल्टी से करवाएंगे या फिर प्रिंसिपल सर से करवाएंगे, ठीक है। बाकी जो डिसीजन होगा वो हम दोनों ही करेंगे, और जो हमारी टीम है वो करेगी। अगर टीम नहीं आ पाई तो हम दोनों तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मेजरिंग होगा, फर्स्ट थिंग इज कि अगर किसी का रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले हम उसका देखेंगे, ठीक। सेकेंड पॉइंट, यूआई बेटर होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट तो तुम्हारे वेबसाइट से किसी को अगर हेल्प हो जा रहा है उस चीज से, तो उनको बोलते हैं रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना तुम अपने वेबसाइट के थ्रू। जैसे यार सरकारी रिजल्ट.com है, उनसे किसको हेल्प हो रहा है, भले उनको प्रॉफिट तो उनको हो रहा है, अब वाजिब है, अगर तुम्हारा वेबसाइट अगर कल को दिन अगर लॉन्च होता है, अगर चल जाएगा, प्रॉफिट तो तुमको होगा ही, बट हेल्प तो पब्लिक को हो रहा है ना। तो वो हो गया तुम्हारा रियल लाइफ बेस्ड प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट थिंग हम उस पर मेजर करेंगे। सेकेंड थिंग जो तुम्हारा यूआई बेटर होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग इज जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, ये सारा कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, ठीक है। तो ये चार चीज, और जो हम पांचवा बोले थे कि पीपीटी जो होना चाहिए, 5 पेज का बस पीपीटी होना चाहिए, जिसमें तुम अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करोगे और प्रोजेक्ट तुम्हारा ऑनलाइन होना चाहिए, वो दिखाएंगे, ठीक है। तो इन पांचों चीज पे हम मेजरमेंट करेंगे। अब निर्जला से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, निर्जला हम फर्स्ट दिन भी यही बोले थे कि नहीं बोले थे? कुछ भूल गए हो या फिर कुछ नहीं भूले हो तो वो भी बता दो। क्या याद दिला रहा है इसको? निर्जला बोलती है ना कि मतलब सर इतना याद रखिएगा तो सर तो दर्द करेगा ही ना। अच्छा। हाँ, अच्छा इस बात का बोल, छोड़ो जाने दो। वो है ही नहीं। नहीं है थी, है तो से क्लियर है, क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। अब बताओ कि ये तुम्हारा जो भी फर्स्ट बैच के होगे उसके लिए तो द एंड हो चुका है। तो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो, किसी के कुछ ख्वाहिश हो तो वो बोल सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर सेशन को एंड कर देंगे हम लोग। सर आप बोले थे कि गाना गाएंगे, कुछ अरे सॉन्ग सुनाएंगे सर। सर आप बोले थे, हमको याद है। गाना हाँ, सुंदर बोलो।